दिल्ली में फ्लू के बाद अब डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल गोंगर जी को, जो कि सीनियर फिजिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार तरुण जी, नमस्कार। सर, अचानक क्यों बढ़ रहे हैं मामले डेंगू के? डेंगू का जो बुखार होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। ये क्यों होता है? हर बारिश के बाद जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पानी रुक जाता है और एक मच्छर होता है जिसको हम कहते हैं एडीज इजिप्टाई। वो मच्छर जो है वो सबसे ज्यादा पनपता है इस मौसम में, इस ऋतु के बाद। वर्षा ऋतु जब होती है तब ये पनपता है। इसका जो टेम्परेचर होता है जब पनपने का वो 15 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है। ये पानी जो रुका हुआ पानी है, साफ पानी रुका हुआ पानी में ये पैदा होता है। वहां से ये मच्छर जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो ये वायरल इन्फेक्शन है जो ये जो मच्छर है ये जब किसी इन्फेक्टेड आदमी को काटता है, उसके काटने से उसका ब्लड लेता है, वो ब्लड दूसरे आदमी को छोड़ देता है और उसको काटता है और छोड़ देता है। तो उसके अंदर वो वाला जो वायरस है वो आ जाता है, वो बुखार पैदा करता है, वो आगे बड़े सारे सिम्टम पैदा करता है। इसलिए ये ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु के बाद जब ये पानी रुका होता है, इनका पनपना ज्यादा होता है। इसीलिए डेंगू का बुखार ज्यादातर जून के एंड से लेके अगस्त सितंबर तक देखा जा सकता है। सर, डेंगू के लक्षण की अगर बात करें तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि उसे डेंगू है? कोई भी ये बुखार जो होता है पहले 1-2 दिन में बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है बॉडी का। उसके अंदर आपको उल्टी आ सकती है, हेडेक हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, हड्डियां टूटती हैं। ये सारे सिम्टम पहले 1 दिन से लेके 3 दिन तक होता है। आज मेरे को मच्छर ने काटा, 6 से 8 घंटे के बाद मुझे मच्छर के काटने के सिम्टम्स मिल सकते हैं, बुखार के सिम्टम्स। तो ये कोई भी बुखार ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि मुझे डेंगू के मच्छर ने काटा, मुझे नहीं मालूम किस मच्छर ने काटा। लेकिन अगर डेंगू का जो मच्छर जिसको हम कहते हैं एडीज इजिप्टाई, अगर उसने काटा और उसका जो इन्फेक्शन है एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेके दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरे नॉर्मल पर्सन में दे दिया, उस नॉर्मल पर्सन को बुखार शुरू हो जाता है। पहले 1 दिन से लेके 3 दिन तक बहुत ज्यादा बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। उल्टियां हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकती है, खारिश हो सकती है, रैश आ सकता है, लाल लाल रैश आ जाता है कई बार। सर, आपने बताया कि डेंगू के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, बुखार से इसकी शुरुआत होती है कि अगर लंबे समय तक बुखार है। क्या सर हर बुखार डेंगू है? हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता, हर बुखार डेंगू नहीं होता है। कभी भी डेंगू का बुखार भी अगर मच्छर ने भी काटा है तो उसमें से भी अगर 4 लोगों को उसने काटा है तो उसमें से एक ही आदमी को होगा। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो मच्छर के साथ वायरस सभी के अंदर जाएगा। और हर एक मच्छर डेंगू का बुखार नहीं दे सकता, हर एक मच्छर डेंगू का बुखार नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि ये स्पेशल मच्छर होता है जिसको कहते हैं हम एडीज इजिप्टाई। इसको ना इसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं और वो शेर जैसे स्ट्राइप्स होते हैं, शेर के जैसे स्ट्राइप्स होते हैं वैसे स्ट्राइप्स होते हैं। एक स्पेशल टाइप का मच्छर है। एक मादा जो होती है ना, एडीज इजिप्टाई का जो मादा है वो काटे तो तभी बुखार आपको आता है डेंगू का। सर, डेंगू ना हो इसके लिए क्या कुछ बचाव के उपाय आप बताना चाहेंगे? डेंगू ना हो इसके मेन उपाय ये है कि आपको रुका हुआ पानी, जहां पे डेंगू पनपता है, जहां पे मच्छर पनपता है, वो डेंगू का पानी ना रुके। कहीं बारिशों के बाद कहीं ना कहीं वो रुक जाता है पानी, कहीं नालियों में, आपके बर्तनों में, आपके एयर कंडीशन के पीछे में, या कूलर्स में, या टूटे हुए बर्तनों ऊपर रखे हुए हैं आपने छत पे, वहां पे, या आपकी जो होदी है उसके अंदर पानी रुका हुआ है, कहीं भी पानी जहां रुका हुआ होगा
वहां पे मच्छर का पनपना इजी होता है। इसलिए आप पहली बात तो ये करें कि उसको कवर कर दें, उससे पानी निकाल दें, साफ रखें। सफाई बहुत जरूरी है। अगर आप मच्छर ना काटे तो उस एरिया के अंदर आपको एक वो होना चाहिए, मच्छरदानी जैसे कहते हैं हम लोग, कि आपके बच्चों को बचाना है, आपके बूढ़ों को बचाना है घर में, तो मच्छरदानी यूज करें। नॉर्मली जो मच्छर काटता है वो सुबह से लेके और शाम तक काटता है नॉर्मली, और रात को नहीं काटता। तो इसलिए सुबह भी आपको कवर रखना चाहिए, आपने कपड़े कवर कर देने चाहिए, जहां पे आपका खुला हुआ आपका शरीर है वहां पे काटे ना। अगर वो काट लेता है और ये नहीं मालूम कि वो कौन से मच्छर ने काटा है, ये किसी को नहीं पता लगता, वो तो जब लक्षण आते हैं तब पता लगता है। इसलिए सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि मच्छर पहले तो पैदा ना हो, पैदा हो तो वो काटे ना। प्रोपेलेंट यूज कर सकते हैं, मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, अच्छे कपड़े यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। आपका जो टेम्परेचर है, आप एयर कंडीशन में जो रहते हैं उनको कम होता है। ये जो टेम्परेचर है मैंने आपको बताया 15 से लेके 35 डिग्री के बीच में ये पनपता है। पानी रुकने से पनपता है, पानी रुका हुआ पानी में बहुत ज्यादा पनपता है। तो वो ऐसी चीजें बिल्कुल ना होने दें आसपास। अगर आसपास हैं भी तो आप उसको, वो जो ब्रीडिंग प्लेसेस कहते हैं, ब्रीडिंग जहां पर वो ब्रीड कर रहे हैं, वो ब्रीडिंग प्लेसेस को आप बंद करें। सर, किसी को अगर डेंगू हो गया है तो उसे क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जिसको डेंगू हो गया है उसको एक बात है कि 3-4 चीजें, जैसे बुखार को कम रखना। बुखार बहुत ज्यादा कहते हैं हम, गर्दन तोड़ और शरीर तोड़ बुखार हो जाता है, हेडेक बहुत होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और कोई बीमारी ना होने की वजह से और कोई पेशेंट और किसी चीज से बीमार तो नहीं है साथ में। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस को आपको पहले देख लेना चाहिए। आपको बुखार कब हुआ ये देखना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ फीवर 1 से 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद बुखार होने के बाद ना हो उसके लिए हमको एक बुखार को नीचे रखना है, बुखार की दवाइयां दे सकते हैं। उसको हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसको पानी अच्छा पिलाना चाहिए। उसका हाइड्रेशन कम हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उसमें वो ज्यादा पनपता है, जल्दी फैलता है, बॉडी के अंदर जल्दी फैलता है। तो आपको पानी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर उसका कम रखना चाहिए। उसकी अपना एहतियात ये है कि उसका खान पीन अच्छा होना चाहिए, उसको प्रोटीन डाइट ज्यादा देनी चाहिए, उससे आपको शरीर में लड़ने की क्षमता हो। सर, जैसे कुछ लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, क्या उन्हें डेंगू अगर हो जाए तो उन्हें ठीक होने में कितना समय लगता है? डेंगू अगर बुखार आपको पाया जाता है, जो ब्लड में देखा जा सकता है, पहले 1 दिन से 3 दिन के बीच में एक NS1 करते हैं हम, एंटीजन। डेंगू का बुखार जो होता है वो एंटीजन से, क्योंकि जो वायरस होता है उसके अंदर जो एंटीजन होता है वो पहले अंदर घुसता है ब्लड में। वो एंटीजन 1 से 3 दिन तक रहेगा। वो एंटीजन का बॉडी अंदर एंटीबॉडीज बना देती है, उसको कहते हैं हम डेंगू एंटीबॉडीज। एक डेंगू एंटीजन को कहते हैं हम NS1, एक डेंगू एंटीजन को कहते हैं हम NS2। ये दोनों वैरायटी होती हैं जो एंटीजन देखा जा सकता है डेंगू के बुखार की। वो पहले हम टेस्ट करते हैं, पहले 1 दिन से 3 दिन तक। बाई चांस आपके पास एक पेशेंट आया 3 दिन के बाद, तो डेंगू एंटीजन हो सकता है ना पॉजिटिव आपके पास, फिर आपको डेंगू एंटीबॉडीज करानी पड़ती है। तो आपको ये पता लगा कि अब डेंगू है इसको, डेंगू जिसको है उसका एक बहुत बड़ी बात होती है जिसके लिए हम जीवन का बिल्कुल समाधान कर सकते हैं, जिसमें आदमी की जो मॉर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है। डेंगू 3 टाइप का माना जा सकता है, डेंगू फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर, अब डेंगू हेमरेजिक फीवर का मतलब ये है कि खून आना शुरू हो जाता है, बॉडी के किसी भी अंग से खून बह सकता है, नाक से, मुंह से, टट्टी के रास्ते से, पेशाब। अगर ऐसा कोई खून आ रहा है तो उसकी हम वो टेस्ट कराते हैं, ब्लड का टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमें देखा जा सकता है कि प्लेटलेट काउंट एक मात्रा से कम तो नहीं हो रहा। अगर प्लेटलेट काउंट हमारा बॉडी का कम हो जाता है तो ब्लीडिंग शुरू होती है, उसको कहते हैं हेमरेज हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो जस्ट 1 or 2% ऑफ ऑल द डेंगू फीवर कैन कम टू एज ए डेंगू शॉक सिंड्रोम। 3 साल पहले, 4 साल पहले
मैंने डेंगू शॉक सिंड्रोम से मरते हुए लोगों को देखा है। डेंगू फीवर माइल्ड फीवर भी हो सकता है, मॉडरेट फीवर भी हो सकता है, सीवियर डेंगू भी हो सकता है। सर आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जब भी किसी को डेंगू होता है तमाम डॉक्टरों के पास प्लेटलेट का जिक्र होता है, कितनी प्लेटलेट होनी चाहिए जिसमें आदमी को अगर डेंगू हो गया है कम से कम कितनी होनी चाहिए प्लेटलेट्स, और कितना एक सही आंकड़ा है शरीर के अंदर प्लेटलेट्स का? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बॉडी का 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख होता है। राइट, प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है। हम प्लेटलेट कई बार कराते हैं सुबह शाम, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो प्लेटलेट होता है वो बहुत जल्दी नीचे गिरता है। जब वो 1 लाख से नीचे गिरने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कि आप सावधान हो जाएं, आप अपना प्लेटलेट काउंट कराते रहें, आपका हाइड्रेशन अच्छा रहे, आप अपने बुखार को नीचे रखें। बुखार की जो नॉर्मल दवाइयां होती हैं, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ये चीजें दे सकते हैं जिससे उसका बुखार नीचे रहे, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो बॉडी को, और उसका हाइड्रेशन ठीक रखें। फ्लूइड्स, अब क्या होता है, डेंगू एंटीजन जो होता है वो फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। बॉडी का अंदर जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में चले जाता है, सारा पानी बाहर निकाल देता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब वो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन आपको हार्ट पे, आपको किडनीज पे, आपको पूरे बॉडी के ऊपर असर करता है। राइट, तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 1 लाख से जब नीचे जाएगा तो आप सावधान रहें। जब वो 40,000 से नीचे जाएगा तो आपको तकलीफ ज्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर वो 20,000 से नीचे जाएगा तो ये माना जा सकता है कि आपको प्लेटलेट देना पड़े। 15,000 से नीचे और 10,000 से नीचे ये माना गया है, डिफरेंट सोसाइटीज ने वर्ल्ड में, WHO भी ये कहता है कि अगर प्लेटलेट काउंट आपका 15,000 से नीचे हो गया है, 15,000 काउंट, और ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं तो हमें प्लेटलेट देना चाहिए। कई लोगों को 20,000 पे ब्लड आना शुरू हो जाता है, टट्टी के रास्ते से या पेशाब के या नाक से या मुंह से, एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। और ये वाली जो चीजें अगर बाई चांस अगर आप देख रहे हैं पेशेंट में और प्लेटलेट काउंट आपका 20,000 से नीचे है तो आपको प्लेटलेट देना चाहिए। सो मेरी वैल्यू जो मानता हूं मैं वो 15,000 की वैल्यू है, जो WHO भी कहता है 15,000 से नीचे होगा तो प्लेटलेट आप दे दीजिए। सर मेरा एक अंतिम सवाल आपसे कि जो डेंगू है ये कितना जानलेवा है, क्या इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है? यस, मैंने आपसे बताया ना, डेंगू 3 टाइप का होता है। सीवियर वैरायटी का डेंगू जो होता है 30,000 से 40,000 आंकड़े ये बताते हैं, 30,000 से 40,000 लोग मरते हैं हर साल पूरे वर्ल्ड में। ट्रॉपिकल एरियाज एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में डेंगू ज्यादा होता है। 30,000 से 40,000 की मॉर्टेलिटी काफी हाई मानी जाती है, इसलिए डेंगू फीवर को रोकना बहुत जरूरी है। डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं। डेंगू फीवर से आदमी मर भी सकता है, जैसे आपने मेरे से पूछा, जैसे मैंने आपसे कहा था डेंगू शॉक सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नीचे चले आता है। ब्लड प्रेशर जब बहुत नीचे चले आता है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सडनली कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू तरनजीत, आपका शुक्रिया।